पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जैसे सब छू के चले जाएं वो, या जैसे केवल पति ही स्पर्श करे वो? बोलो, आप बताओ। जो एक होती है पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति के लिए होती है। श्रृंगार किसके लिए करती है पत्नी? पति के लिए। सजना किसके लिए? पति के लिए। संवरना किसके? पति के लिए। पति के लिए है तो वो तो पतिव्रता है, जो सिर्फ पति के लिए सजती, पति के लिए रहती। और अब आप बताओ कि आजकल जो कुछ लड़कियां पढ़ना लिखना तो अच्छा है, पढ़ो खूब, लेकिन आजकल जो कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ऐसे हैं जो शादी के पहले कुछ लड़कियों के साथ रहने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। हाँ, लिव इन, कोई कुत्ता बिल्ली वाला। हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली रहते हैं लिव इन में। लिव इन मतलब क्या? कुत्ता, जिसे देखा उसी तरह मुंह उठाए चल पड़ा, उसी के साथ रहने लग गया। ये तो सब कुत्तों वाले संस्कार हैं, हम इंसानों वाले नहीं हैं। और आज का इंसान वही बन रहा है। इंसान बनाया था भगवान ने, मनुष्य बनाया था, पर वो कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। सोच घटिया होती चली जा रही है। अब आप समझो कि कोई लड़का आपसे कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। पढ़ाना लिखाना अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो आजकल की लड़कियां या लड़के बहुत सारे पुरुषों के साथ रहती हैं, अब बताओ क्या ये जब शादी होगी तो क्या ये पतिव्रता स्त्री कहलाने के योग्य होंगी? आप किसी से मत पूछो, आप अपने से पूछो कि आपने यदि अपने पति के अतिरिक्त आपके शरीर को किसी दूसरे पुरुष ने टच किया है तो क्या आप पतिव्रता लायक हैं? आप जवाब हमें मत दो, अपने आप को दे दो। यदि आप पतिव्रता हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को तो ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। पतिव्रता माता अनुसुईया, माता सीता, माता सावित्री जो पति को ले आई यमपुरी से, पतिव्रता नारी श्रेष्ठ स्त्री होती है। तो आप अपनी बेटियों को श्रेष्ठ स्त्री बनाओ, श्रेष्ठ नारी बनाओ, वैश्या ना बना देना। चरित्र की पूजा होती है हमारे देश में। यदि आपके पास पैसा बहुत है और चरित्र नहीं है आपके पास, तो आप भले पैसे वाले हैं, चरित्र नहीं है, तो हमारा जो देश है, पैसे की तो पूजा होती नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सोने की लंका। ये कहाँ गए हैं? क्या करने गए हैं? पढ़ने गए हैं। ये पढ़ने गए, ये पीएचडी चल रही है इनकी समुद्र के किनारे। ये लड़के आप में से किसी के बेटे हैं। गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती उन माँ बाप की है जिन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। आप वो माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके संस्कारवान बनाकर सुयोग्य नहीं बनाते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया तो आप अपने माँ बाप मतलब अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? यदि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया बच्चों को तो माँ बाप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं बच्चों के, और संस्कार दिया तो सबसे बड़े दोस्त भी वही हैं। इसलिए समझो, समझाओ बच्चों को, और माँ बाप को थोड़ा जागने की जरूरत है। हर जगह की स्थितियां अपना पानी सिर से ऊपर जा रहा है। संस्कारों को बचाओ वरना देर हो जाएगी। बाप बेचारा कमा कमा के मरता है, बेटी को बड़ा मोबाइल, बेटी को बढ़िया अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाता, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाता, और बाद में बेटी किसी के साथ भाग जाती है, बाप बेचारा रोता रह जाता है। क्या नहीं हो रहा है और क्या नहीं पता आप लोगों को। हम तो बस चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे दो तो आप सुखी रहेंगे। नहीं देंगे तो रोना किसे पड़ेगा? हम थोड़ी रोएंगे। नहीं सुनोगे हमारी बातें, नहीं समझोगे तो आप ही रोओगे। या तो समझ लो हमारी बातें या रो लेना।